उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर आज दिल्ली में काफी हलचल हुई। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को कल ही उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। अब राजनाथ सिंह विरोधी दलों के नेताओं के साथ बात करके राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके के चीफ के स्टालिन समेत विपक्ष के कई नेताओं से बात की। हालांकि विरोधी दलों ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विरोधी दलों के नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विचार हुआ, लेकिन मीटिंग के बाद किसी नेता ने यह नहीं बताया कि विपक्ष सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ किसी को मैदान में उतारेगा या नहीं। इस दौरान सीपी राधाकृष्णन मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, के राममोहन नायडू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर राधाकृष्णन को रिसीव किया। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनने पर बधाई दी। देर शाम प्रहलाद जोशी के घर एनडीए के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। इस बैठक में सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद थे। मीटिंग में मिलिंद देवड़ा, श्रीकांत शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, एआईएडीएमके के तंबी दुरई जैसे सहयोगी पार्टियों के नेताओं के अलावा बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स और मंत्री भी मौजूद थे। अब कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी में होगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि राजनाथ सिंह विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सारी पार्टियां सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुन लेंगी। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली पहुंचा है, तो अभी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई है। क्योंकि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के कैंडिडेट है, इसलिए एनडीए के फ्लोर लीडर से सबसे पहले मिलना जरूरी है। कल पूरे एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का फुल फ्लेज इंट्रोडक्शन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब पार्टी ऐसा शख्सियत को समर्थन देंगे। अभी हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ जी की ओर से भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध जिताने के मूड में लगती नहीं है। पता चला कि खड़गे के घर पर विरोधी दलों के नेताओं की जो मीटिंग हुई उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ मैदान में किसे उतारा जाए इसकी चर्चा हुई। दो नाम सामने आए, एक नाम तमिलनाडु से है, दूसरा बिहार से। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा बीजेपी ने आरएसएस के स्वयंसेवक को मैदान में उतारा है, इसलिए विपक्ष वॉकओवर तो नहीं देगा। सीपी राधाकृष्णन जी का गवर्नर है, वो महाराष्ट्र का, और वो आरएसएस का साथ रिलेटेड है। वो गर्व से बोलते हैं वो संघी है और वो आरएसएस का वॉलंटियर है। ये भूलना नहीं चाहिए कि मीन जो तमाम पद में रहे होंगे, बट वो आखिरी में वो पहले से वो आरएसएस का आदमी है, इसलिए वो साथियों का सारे वो देख के डिसाइड करना चाहिए। एक आरएसएस का आदमी उपाध्यक्ष का पद में बहुत साल का बाद बैठने के लिए कोशिश हो रहा है। विपक्ष कुछ भी कहे, सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है। बीजेपी और उसके साथी दलों के पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है। कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए सीपीआर का विरोध करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो उनकी पब्लिक लाइफ साफ सुथरी है, दूसरा वो दलित समाज से आते हैं, तमिलनाडु के हैं, लेकिन उनकी जाति का प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है। विपक्ष का विरोध सिंबॉलिक होगा और सीपीआर के कैंडिडेट होने की वजह से एग्रेसिव शायद नहीं हो पाएंगे। सीपीआर को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाए जाने का एक और पहलू भी है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप को यह रियलाइज हुआ कि अपने पुराने लोगों को ही जिम्मेदारी के पद देने चाहिए। जगदीप धनखड़ और सतपाल मलिक जैसे एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं और यह एहसास आने वाली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में भी दिखाई देगा।